एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक ठग रहा करता था। वो शहर से लोगों को ठग कर उनका माल लूट कर अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी नज़र अपने ही गांव के एक और शख्स पर पड़ी। वो शख्स भी इसी की तरह ठग था। उसका भी पेशा लोगों को ठगना ही था। शहर से आने वाला ठग सोचता है कि अरे ये शख्स बहुत ही मक्कार है, अगर इसको भनक भी पड़ गई कि मेरे पास इस वक्त इतनी दौलत है तो ये ज़रूर उसको लूटने की कोशिश करेगा। दूसरा ठग भी शहर की तरफ से आने वाले ठग को पहचानता था। वो ठग भी ये सोचने लगा, अरे ये तो मेरे ही गांव का ठग है, लगता है शहर से काफ़ी माल लूट कर आ रहा है। दोनों ठग एक दूसरे के करीब पहुंचे तो दूसरे ठग ने पहले ठग से कहा, अरे भाई कहाँ से वापस आ रहे हो? मुझे तो लगता है शहर से इस बार बहुत ही तगड़ा माल लेकर आ रहे हो। ये बात सुनकर पहले ठग को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बहुत ही उदास लहजे में बोला, अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, असल में मैंने तो ठगी का काम ही छोड़ दिया है। आजकल तो बस गल्ले का छोटा मोटा सा कारोबार करता हूँ और अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा हूँ। ये बात सुनकर दूसरा ठग दिल ही दिल में मुस्कुराया और बहुत हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि मंडी ले जाने के लिए तुमने ये मरियल सा घोड़ा और ये घोड़ा गाड़ी खरीदी है। पहला ठग बोला, हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल घोड़ा गाड़ी की तरह मेरी किस्मत भी ख़राब ही निकली। एक ही बोरी गल्ले की शहर लेकर गया था, लेकिन वो भी न बिकी। वो दूसरा ठग बोला, अरे भाई फिक्र ना करो, कारोबार में ठंडा और गर्म तो चलता ही रहता है, लेकिन तुमने ये अच्छा कारोबार शुरू किया है। मैं खुद भी ठगी का काम छोड़कर गल्ले का ही व्यापार करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे तजर्बा नहीं है ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुमसे ही इसका भी तजर्बा हासिल करूँ कि ये कारोबार कैसे किया जाता है। वो ठग बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, ज़रूर, तुम जब चाहो मेरे घर आ जाना, मिल के बात करेंगे। हाँ, वो ठग कहने लगा, क्यों नहीं, अभी तो मैं ज़रूरी काम से शहर की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पर फिर तुमसे मुलाकात करूँगा। तो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद दूसरा ठग अपने दिल में बड़बड़ाने लगा, अच्छा तो मुझे बेवकूफ़ समझता है, नोटों से भरी बोरी को अनाज की बोरी बताता है। मैंने भी इसे अच्छा सबक ना याद कराया तो मेरा नाम भी ठग नहीं। उस ठग ने दिल ही दिल में एक मंसूबा बनाया। उस मंसूबे पर अमल करते हुए वो एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए दौड़ पड़ा और उसने अपने कंधे पर लटकी पोटली खोलकर उसमें से एक खूबसूरत जूती निकालकर रास्ते के दरमियान में रख दी और फिर वो बहुत तेज़ी से पलटा और कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ के गया और काफ़ी आगे निकलने के बाद उसी रास्ते पर पहुंचकर फिर उसने अपनी पोटली में से उसी जूती का दूसरा पाँव निकालकर रास्ते के बिल्कुल बीच में रख दिया। उसके बाद वो करीब ही मौजूद झाड़ियों में जा चुका। वो अपने दिल ही दिल में अंदाज़ा करने लगा कि उस ठग की मरियल घोड़ा गाड़ी को यहाँ से पहली वाली जूती तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लग ही जाएगा, जबकि कच्चे रास्ते से पैदल पहुँचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। वक्त की बचत और लालच में वो शख्स यहाँ से वहाँ तक ज़रूर पैदल ही जाने का सोचेगा और इसी दौरान में मैं उसका माल यहाँ से लेके फ़ौरन गायब हो जाऊँगा। थोड़ी ही देर बाद जब वो पहला वाला ठग पहली जूती के करीब पहुँचा तो उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत चप्पल देख के वो फ़ौरन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरा और उस जूती को उठाकर दूसरी जूती को ढूंढने के लिए इधर उधर नज़र घुमाने लगा, लेकिन जब उसे दूसरी जूती नहीं नज़र आई
तो वो उस जूती को वहीं छोड़कर घोड़ा गाड़ी पे सवार हुआ और आगे की तरफ बढ़ गया। कोई 1 मील आगे बढ़ने के बाद उसे रास्ते के बिल्कुल दरमियान में दूसरी जूती भी नजर आ गई। उस जूती को देखने के बाद वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे ये तो पहली वाली जूती की ही जोड़ी है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अगर वो जूती भी मैंने उठा ली होती तो अब मेरे पास एक कीमती और खूबसूरत जूती का एक जोड़ा होता। लेकिन अब अगर मैं इस अपनी मरियल सी घोड़ा गाड़ी पर पहली जूती को लेने जाता हूँ तो कम से कम मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और हो सकता है कि इस दरमियान उस जूती को वहाँ से कोई और उठा कर ले जाए। लेकिन अगर मैं कच्चे रास्ते से दौड़ के जाऊँ तो उस जगह तक पहुँचने में मुझे सिर्फ 10-15 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद उस ठग ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक उसे कोई इंसान नज़र न आया। उसने अपनी घोड़ा गाड़ी को सड़क के किनारे, थोड़ा अंदर के किनारे करके एक दरख्त के नीचे बांध दिया, और वो पीछे वाली जूती लेकर आने के लिए वो कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। उस ठग के जाते ही दूसरा ठग फौरन ही झाड़ियों से बाहर निकला और उसने नोटों से भरी बोरी कंधों पर उठाई और फौरन वहां से भाग निकला। घर पहुंच के उसने अपनी बीवी को सारा मामला बताया और उससे ये कहा, अब तुम फौरन इस सारी दौलत को भूसे की ढेरी में छुपा दो। मैं जाके गांव के अंधे कुएं में जाके छुप जाता हूँ। यकीनन वो ठग यहाँ पे मेरा पूछने के लिए ज़रूर आएगा। जब वो यहाँ आए तो तुम कह देना कि वो तो शहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। बीवी कहने लगी, ठीक है जी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगी। पहला वाला ठग जूती लेकर जब वापस पहुँचा तो उस घोड़ा गाड़ी पे नोटों की बोरी मौजूद न थी। ये देखकर उसको ज़बरदस्त झटका लगा, लेकिन फ़ौरन ही उसको ये बात समझ आ गई कि ये क्या मामला है। उसी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर वो दूसरे ठग के घर की तरफ चल पड़ा। उसके घर पहुंचकर इस ठग ने दूसरे ठग के बारे में उसकी बीवी से मालूम किया। उसकी बीवी ने कहा, वो तो शहर से अभी तक वापस नहीं आए। वो ठग समझ गया कि ये औरत झूठ बोल रही है। वो सोचने लगा, आखिर कब तक छुपेगा, मैं भी इसको ढूंढ कर ही छोड़ूंगा। ये सोचता हुआ वो ठग अपने घर की तरफ वापस चला गया। अगले दिन वो दोबारा उसके घर आया और फिर उससे पूछा, लेकिन उसने वही जवाब दिया कि वो वापस नहीं आए हैं। यूं ही करते करते कई दिन गुजर गए। ये ठग रोज़ जाता और उसकी बीवी रोज़ जवाब देती कि वो अभी वापस नहीं आए हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद पहले ठग ने दूसरे ठग की बीवी की निगरानी करनी शुरू कर दी। एक दिन पहले ठग ने देखा कि उस ठग की बीवी एक पोटली हाथ में लेकर कहीं जा रही है। वो उसके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ा आगे जाकर वो एक दरख्त की ओट में छुप गया। उसने देखा कि उस ठग की बीवी उस पोटली को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका रही है। वो ठग समझ गया कि दूसरा ठग इस कुएं में मौजूद है और वो औरत उस आदमी के लिए खाना लेकर आई है। ये सारा मामला देखकर वो ठग वहाँ से वापस चला गया। दूसरे दिन उस शख्स ने एक मंसूबा बनाया। उसने एक पोटली में सूखी रोटियां बांधी और उस ठग की बीवी के आने से पहले ही उस पोटली को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया। ठग ने दूसरे ठग की बीवी की आवाज़ निकालते हुए उससे कहा कि खाना ले लो भाई, खाना ले लो जी। उस ठग ने रस्सी से पोटली फौरन खोली और उस पोटली में सूखी रोटियां देखकर वो चीख कर कहने लगा, अरे क्या, अरे आज सूखी रोटियां क्यों लेकर आ गई? क्या घी ख़त्म हो गया था? उस ठग ने बाहर से कहा, तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पैसे ज़रूर ख़त्म हो गए हैं। घर में घी खरीदने के लिए
कोई पैसा नहीं है, इसीलिए तो सूखी रोटियां लानी पड़ी। वो दूसरा ठग हैरान होकर बोला, अरे घर में फूटी कोड़ी नहीं, क्या बात कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अभी जो मैंने इतना सारा धन दौलत जो तुम्हें दिया था वो ख़त्म हो गया क्या, कि उसको कोई और ले गया? नोटों की बात सुनकर पहले वाले ठग की आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन अपने दिल की खुशी को दबाते हुए उसने उसी आवाज़ में कहा, हाँ हाँ, मैं तो उसे भूल ही गई कि तुमने उसे छुपाया कहाँ था। वो ठग बोला, अरे बेवकूफ़ औरत। पहला वाला ठग उसी औरत की आवाज़ में बोला, ओहो वाकई मैं तो उस बोरी के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा मैं जाती हूँ और कल से तुम्हारे लिए घी लगी रोटियां ही लेकर आया करूँगी। ये कहकर पहला ठग वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद ही उस ठग की बीवी आई और रस्सी के साथ वो पोटली लटकाकर नीचे मौजूद ठग को आवाज़ दी। अपनी बीवी की आवाज़ सुनकर वो छुपा हुआ ठग चौंक कर बोला, अरे भगवान, आज तुम्हारी याददाश्त वाकई कमज़ोर हो गई है क्या? अभी तो तुम मुझे रोटी देकर गई थी, अब दोबारा क्यों लेकर आ गई? तब उसकी बीवी ने हैरत से कहा, क्या कह रहे हो भाई, मैं तो अभी ही रोटी लेकर आई हूँ। वो ठग कहने लगा, अरे जल्दी से मुझे बाहर निकालो। उस औरत ने रस्सी खींचकर उस ठग को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही वो ठग फौरन घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उस औरत ने इससे पूछा, अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? वो कहने लगा, अरे बोल नहीं, चुपचाप मेरे पीछे चलो, मुझे तो लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। घर पहुंचते ही उस ठग ने अपना माथा पीट लिया। उसकी बीवी ने बहुत ही परेशानी में उससे पूछा, अरे वो नोटों की बोरी कहाँ गई? तब वो ठग कहने लगा, अरे वो सिर्फ बोरी ही नहीं गई, बल्कि उसी बोरी के बीच में मैंने जो अपने पास मौजूद लूटा हुआ और भी धन था वो भी छुपा दिया था। वो धन दौलत भी उसी बोरी में उसके साथ ही चले गए। तो बस साबित हुआ कि लालच का अंजाम बुरा ही होता है, और जो दूसरों को खुश नहीं रहने देता वो खुद भी कभी आबाद नहीं रहते।